समीर और मोहिनी ने आखिरकार वीरगढ़ महल छोड़ने का फैसला कर लिया। मोहिनी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आने के बाद समीर ने राजगद्दी रिमझिम को सौंप दी और अपना सामान लेकर बुआ माँ के साथ महल से बाहर निकल पड़ा। यह सब देखकर रिमझिम उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह समीर से कहती है कि बुआ माँ का इस महल पर पूरा अधिकार है, इसलिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन समीर अपना फैसला बदलने से साफ इनकार कर देता है और मोहिनी के साथ वहां से चला जाता है। महल से कुछ ही दूर पहुंचे होते हैं कि अचानक एक तेज रफ्तार कार उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि समीर और मोहिनी गाड़ी से बाहर सड़क पर जा गिरते हैं और दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हादसे की खबर मिलते ही रिमझिम घबराकर मौके पर पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समीर और मोहिनी खून से लथपथ सड़क पर पड़े होते हैं। रिमझिम तुरंत समीर को अपनी गोद में उठाती है, उसे होश में लाने की कोशिश करती है और पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद समीर को हल्का सा होश आता है। बिना समय गंवाए रिमझिम दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचती है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि दोनों को बेहद गंभीर चोटें आई हैं और अभी उनकी हालत के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। यह सुनकर रिमझिम टूट जाती है, लेकिन वह खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह समीर और बुआ माँ को बचाकर ही रहेगी। कुछ समय बाद समीर को होश आ जाता है। रिमझिम उससे पूछती है कि आखिर इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया, लेकिन समीर जो सच बताता है उसे सुनकर रिमझिम हैरान रह जाती है। समीर कहता है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक शख्स ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था और वह सीधे उनकी गाड़ी पर चढ़ा आया। उसका इरादा सिर्फ टक्कर मारना नहीं बल्कि उन्हें जान से मारना था। यह सुनते ही रिमझिम के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर वह कौन था? समीर और मोहिनी की जान का दुश्मन कौन बन गया? क्या कोई ऐसा राज है जिसे छिपाने के लिए यह हमला करवाया गया? रिमझिम समीर को भरोसा दिलाती है कि वह उस हमलावर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी और उसे कानून के हवाले करके रहेगी। कुछ दिनों बाद समीर और मोहिनी की हालत में सुधार होने लगता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिमझिम उन्हें दोबारा महल ले आती है और पृथ्वी शाह से कहती है कि जब तक हमलावर पकड़ा नहीं जाता तब तक समीर और बुआ माँ कहीं नहीं जाएंगे। पृथ्वी शाह भी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन रिमझिम यहीं नहीं रुकती। वह हादसे वाली जगह पर पहुंचकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाती है। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई देता है कि दूसरी कार ने जानबूझकर समीर की गाड़ी को टक्कर मारी थी और फिर तुरंत वहां से फरार हो गई। इस सबूत को लेकर रिमझिम सीधे पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस भी मामले की जांच शुरू कर देती है और आरोपी की तलाश तेज कर देती है। इसी बीच रिमझिम के मन में एक नया शक जन्म लेता है। उसे याद आता है कि पृथ्वी शाह समीर और मोहिनी से बेहद नाराज थे। कहीं उन्होंने ही किसी को पैसे देकर यह हमला तो नहीं करवाया? इसी शक के चलते रिमझिम अब चुपचाप पृथ्वी शाह की हर गतिविधि पर नजर रखने लगती है और उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिमझिम और समीर मिलकर इस हमले के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड का पता लगा पाएंगे? क्या वास्तव में पृथ्वी शाह ही इस पूरी साजिश के जिम्मेदार हैं, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा चेहरा छिपा है? आने वाले एपिसोड में कई चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।